हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन हो, मेंटेनेंस हो या इंस्टॉलेशन का काम, हाइट पर काम करना कॉमन है, लेकिन सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए काम करती है एम सेफ इक्विपमेंट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एम सेफ क्या करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है और कैसे पूरे इंडिया में काम कर रही है। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट देखें तो इस तरीके से अपलिफ्टेड लेडर्स और अलग-अलग तरह की सीढ़ियां बनाने का काम करती है कंपनी। कंपनी भले ही एसएमई कंपनी हो, पर कंपनी के बड़े-बड़े क्लाइंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। एमसेफ इक्विपमेंट लिमिटेड की इनकॉर्पोरेशन हुई थी 2019 में। कंपनी का मेन फोकस है एक्सेस और हाई सेफ्टी इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, सेल और रेंटल। सिंपली शब्दों में बात करते हैं तो अगर किसी प्रोजेक्ट में ऊपर काम करना है, स्केप होल्डिंग या लेडर चाहिए, तो एम सेफ वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। चाहे शॉर्ट टर्म रेंटल हो या लॉन्ग टर्म परचेज, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं एम सेफ के प्रोडक्ट्स की। कंपनी का प्रोडक्ट रेंज काफ़ी वाइड है, जैसे कि अब बात करते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो की। कंपनी का प्रोडक्ट रेंज काफ़ी वाइड है, जिसमें एल्यूमिनियम का फोल्डिंग्स लाइट वेट होते हैं और इजी टू असेंबल होते हैं। मिड स्टील स्काफ फोल्डिंग्स हैवी ड्यूटी काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। एल्यूमिनियम लेडर्स इंडस्ट्रियल यूज और कॉमर्शियल यूज के लिए। एफपीआर लेडर्स यानी फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक लेडर, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेफ माने जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, रिपेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कामों में, जहां हाइट पर काम करना पड़ता है वर्कर्स को। एम सेफ के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसका फायदा ये होता है कि प्रोडक्शन कंट्रोल में रहता है, क्वालिटी मेंटेन होती है और डिमांड के हिसाब से टाइमली सप्लाई पॉसिबल हो जाती है। एक ही रीजन में मल्टीपल प्लांट्स होने से लॉजिस्टिक और ऑपरेशन भी स्मूथ रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी के पास 17 वेयर हाउसेज है, जो डिफरेंट स्टेट्स में स्प्रेड है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और वेस्ट बंगाल। ये वेयर हाउस हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में, फास्ट डिस्पैच करने के लिए और रेंटल इक्विपमेंट की कलेक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन में। इस वजह से एम सेफ पूरे इंडिया में इफिशिएंटली सर्विस दे पाती है। फिस्कल 2025 के दौरान एम सेफ ने 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रोडक्ट सप्लाई किए। कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, एचवीएसी और एमईपी सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, फायर सेफ्टी, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स और वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक। इस डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस से कंपनी को स्टेबल ग्रोथ मिल जाती है। दिसंबर 31 2025 तक एम सेफ के पास 350 परमानेंट एम्प्लॉयज थे और 66 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे। ये वर्कफोर्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स, रेंटल, ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक तक सब हैंडल करती है, जिससे नेशन वाइज रीच पॉसिबल हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो एमसेफ इक्विपमेंट्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो हाई सेफ्टी सॉल्यूशन के एरिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रखी है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वाइड वेयरहाउस नेटवर्क और स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ एमसेफ इंडिया के डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सेफ और रिलायबल वर्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। आज के टाइम में जब सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है, तो एमसेफ जैसे कंपनीज को रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। ये एक एसएमई कंपनी है, तो उसे इस हिसाब से ही देखिए। मार्च 23 में 33.54 से बढ़कर एसेट्स हो गई 73.59 मार्च 25 में, और करंट ईयर में 6 महीने का देखें तो 87.67 है। टोटल इनकम देखें तो 29.71 से बढ़कर 71.62 और करंट ईयर में 49.07 है। पैट देखें तो 3.65 से बढ़कर 13.01 और करंट ईयर में 10.50 है। एबिटा देखें तो 9.19 से बढ़कर 26.08 और करंट ईयर में 19.21 है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 6.09 से बढ़कर 25.65
और करंट ईयर की 36.15 है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 5 से बढ़कर 24 और करंट ईयर में 20 है। टोटल बोरोइंग देखें तो एक इंक्रीजिंग मैनर में है, जो 20 से बढ़कर 32 और 37.67 है करंट ईयर में, जो कि बढ़ती जा रही है। ये एक एसएमई कंपनी है, तो इनका डेट लेना इनके एक्सपेंशन का एक पार्ट होता है। अब बात करते हैं कंपनी के केपीआईज के बारे में। तो कंपनी का आरओई देखें तो 67.97, 33.98 है। आरओसीई देखें तो 34.56 और करंट ईयर में 21.21 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 50.73 और 29.05 है। पैट मार्जिन देखें तो 18% और 21% के आसपास है। एबिटा मार्जिन 36 और 39 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 7 से घटकर 5 हो चुकी, जो कि एक अच्छी बात है। ईपीएस कंपनी का प्री और पोस्ट आईपीओ देखें तो 8.13 से बढ़कर 10.29 और पीई देखें तो 15.12 से घटकर 11.95 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 100% से घटकर 73.53% हो जाएगी और आईपीओ का पहले का मार्केट कैप देखें तो 250.92 सीआर का आसपास आता है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू के बारे में। तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए 32 सीआर के आसपास यूज करेगी और कंपनी इक्विपमेंट परचेस और रेंटल पर्पस के लिए 6 सीआर के आसपास यूज करेगी और अदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 8 सीआर के आसपास यूज करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में जाएगा। अब बात करते हैं कुछ आईपीओ डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ 66 सीआर के आसपास है, तो एसएमई कंपनी होने के कारण इस आईपीओ का साइज छोटा ही रहेगा। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। प्राइस बैंड देखें तो 116 से 123 का है। 1000 शेयर का एक रिटेल लॉट रहेगा और बीएसई एसएमई पर यह कंपनी लिस्ट हो जाएगी। कंपनी की कुछ टाइम टेबल देखें तो मतलब कि टेंटेटिव डेट्स देखें तो आईपीओ ओपन होगा 28 तारीख को, क्लोज होगा 30 को। अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 2 तारीख को, रिफंड इनिशिएट होंगे 3 को और क्रेडिट भी आपके शेयर आपके अकाउंट में कर दिए जाएंगे, वो भी 3 को। और एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी 4 तारीख के आसपास। अब रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर्स के लिए 5.52 के आसपास, क्यूआईबीज के लिए 47, एनआईएस मतलब कि एचएनआईस के लिए 14.33 और रिटेल के लिए 33% का कोटा रखा गया है। ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसका लॉट साइज बड़ा होगा, इसे लॉट में ही परचेज करना पड़ेगा। तो रिटेल में मिनिमम 2 लॉट 2000 शेयर और 2,46,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। वैसे ही रिटेल मैक्सिमम, स्मॉल एचएनआई मैक्स और बिग एचएनआई का कोटा कुछ इस प्रकार से। जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो एक टर्म जो इन्वेस्टर बार बार सुनते हैं वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी। अब जानते हैं एमसेफ इक्विपमेंट का जीएमपी कितना चल रहा है और उसकी डिटेल्स। आज के दिन एमसेफ इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ का जीएमपी 10 से 11 के बीच में चल रहा है, जो कि इसकी कट ऑफ प्राइस से 8.13% प्रीमियम पर शो कर रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स एमसेफ के आईपीओ को पॉजिटिवली देख रहे हैं। डिमांड डिसेंट है और इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी शेयर इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, जीएमपी सिर्फ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, एक्चुअल लिस्टिंग गेन मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव जीएमपी जनरली इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी हो सकती है और आईपीओ को मार्केट का इनिशियल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग जीएमपी के बाद भी लिस्टिंग फ्लैट या वीक हो सकती है और कभी लो जीएमपी के बाद भी सरप्राइज पॉजिटिव लिस्टिंग मिल सकती है। इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते टाइम सिर्फ जीएमपी पर डिपेंड ना करें, कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और रिस्क फैक्टर्स को भी समझना उतना ही जरूरी है। एमसेफ इक्विपमेंट आईपीओ का जीएमपी पॉजिटिव है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही लेना चाहिए। तो चलिए सीधी बात करते हैं, एमसेफ इक्विपमेंट आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। कंपनी एक ग्रोइंग नीश सेगमेंट में काम करती है, एक्सेस और हाई सेफ्टी इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पैन इंडिया है, वेयरहाउस नेटवर्क और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज के क्लाइंट कंपनी को ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 10 से 11 यानी कि लगभग 8% जो कि पॉजिटिव है, जो लिस्टिंग के लिए मार्केट में सेंटीमेंट ठीक ठाक है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आईपीओ को मॉडरेट रिस्क के साथ कंसीडर किया जा सकता है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सिर्फ जीएमपी नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ पर भी फोकस करना जरूरी है। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, हाई रिस्क नहीं बट हाई सर्टिनिटी भी नहीं। सिलेक्टिव इन्वेस्टर के लिए आईपीओ में वर्थ टेकिंग।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अनऑफिशियल होता है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।